विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा अर्चना 10 दिनों तक की जा रही है। विधि विधान से गणेश जी की पूजा अर्चना की जा रही है। पंडालों के साथ घरों में भी गणेश जी विराजमान हुए हैं और इसी के साथ हम रोज़ाना आपको अलग अलग पंडालों का नज़ारा दिखा रहे हैं। आज भी हम रायपुर के अलग अलग पंडालों का आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित जो पंडाल है उनकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो लकड़ी के थीम पर भगवान गणेश जी का विराजमान हुआ है और लगभग ये जो पंडाल है वहाँ पर 20 सालों से भगवान गणेश जी विराजमान होते आ रहे हैं और जो यहाँ के जो समिति के जो भी सदस्य है वो लगातार अलग अलग थीम पर जो है हर साल गणेश जी को विराजमान करते हैं। देखिए, बड़ी मूर्ति के साथ आपको एक छोटी सी जो गणेश की जो मूर्ति है वो भी नज़र आएगी। इसमें चूँकि गणेश की जो बड़ी मूर्ति है उनको चूँकि अंतिम दिन जो है रैली है कहा जाए, जो झांकी है वो निकलती है उसमें ले जाया जाता है। ऐसे में जो छोटी मूर्ति है उनकी स्थापना की जाती है, उन्हें पास की जो तालाब है या नदी है वहाँ पर विसर्जन किया जाता है। उसके बाद जो बड़ी मूर्ति है उनको झांकी के लिए जो है ले जाया जाता है। कुछ सदस्य है यहाँ के जो समिति है उनसे जानते हैं ये गणेश की मूर्ति आप लोग हर साल विराजमान करते हैं, कब से ये जो विराजमान जो गणेश जी की वो करते आ रहे हैं? लगभग ये सर अपने को हो गया 20 साल करीब हो गया बैठालते हुए और लगभग 15 साल करीब हो गया अपने को झांकी निकालते हुए। हर साल अच्छे से झांकी निकालते हैं, धूमधाम से निकालते हैं और छोटा जी का जो छोटा गणेश जी है वो 11 दिनों में विसर्जन हो जाता है और ये अलग अलग थीम पे मूर्ति बनती रहती है। हर साल अलग अलग चेंज होते रहते हैं मूर्ति और पंडाल भी चेंज होते रहते हैं सभी, और बाकी पूजा वूजा भी अच्छा भव्य वहाँ पर पूजा वूजा आरती वारती भी होते रहते हैं। अभी कुछ दिन के बाद एक आध दो दिन में फिर महाआरती भी होंगे, उसमें बहुत भव्य होते हैं। सब समिति के लड़के लोग सब एक साथ हो के सब ये सब चीज़ स्थापना करते हैं मूर्ति का। कहाँ से लाते हैं मूर्ति? हम ये सर मूर्ति लाते हैं राजिम से लाते हैं, रमन मूर्ति चक्रधारी करके हैं, उनसे अपन मूर्ति लाते हैं और लगभग हो गया वही 20 साल का वहाँ भी हो गया मूर्ति लाते हुए। अच्छा मूर्ति बनाते हैं वो भी, अच्छा कलाकार है वो भी, वहीं से मूर्ति लाते हैं अपन। हर साल अलग अलग जो थीम है उनके आधार पर यहाँ पंडाल में जो गणेश जी है वो विराजित होते हैं। हाँ जी सर, वहाँ विराजित होते हैं यहाँ पर। और फिर पिछले साल ही ऐसा हुआ था त्रिपुरासुर में अपन मूर्ति बनाए थे, बहुत सोशल मीडिया भी हुआ था त्रिपुरासुर का और ट्रेलर पे लाए थे वो भी बहुत, आप यूट्यूब पे देखिए उसमें त्रिपुरासुर का पूरा वध का पूरा दिखाए थे त्रिपुरासुर का। अच्छा, झांकी की बात आप कर रहे थे, झांकी निकालते इस साल कब झांकी निकलने वाली है और क्या कुछ थीम रहेगा झांकी का? इस साल सर 8 तारीख को झांकी निकल रहे हैं और झांकी पे अपन जैसे कि अपन 2-3 तरफ से झांकी लाते हैं। एक राजनांदगांव से झांकी लाते हैं और एक आरंग से झांकी लाते हैं। तो इस बार फिर वैसी प्रोसेस हो रहा है कि अपन राजनांदगांव से झांकी ला रहे हैं। अच्छे वाली झांकी डबल टेबल जिप्सी रहती है झांकी, तो उसमें भी जाके वही दिन डिसाइड ही होता है झांकी का भी, क्योंकि वही नाइट में झांकी निकलता है तो वही दिन जाते हैं झांकी लाने के लिए। इस बार तो अनुमति जो है, हालांकि झांकी की अनुमति है लेकिन जो डीजे है उनकी अनुमति इस बार नहीं है, तो इस बार कैसे शांतपूर्वक किस तरह से जो है झांकी निकालेंगे? नहीं सर, ये इस बार तो ऐसा कुछ निकाला तो है प्रशासन, लेकिन बट इस मैटर में फिर से एक बार चर्चा होगी और जैसा सरकार जैसा आदेश देते हैं फिर उसी हिसाब से फिर आगे फिर होगा। फिर देखिए, झांकी भी इस साल 8 तारीख को निकलने वाली है। हालांकि जो शासन प्रशासन है उनकी गाइडलाइन जारी होगी, गाइडलाइन के अनुसार जो है झांकी भी जो है निकाला जाएगा। इसके अलावा अन्य पंडालों की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। अब हम आ पहुँचे हैं रायपुर के नहरपारा चौक में। यहाँ पर भी गणेश जी का विराजमान किया गया है और देखिए तस्वीर में आप देख लीजिए, यहाँ भी अलग थीम पर जो है गणेश जी को विराजित किया गया है। श्री जगन्नाथपुरी में जो रक्षाबंधन मनाते हुए भगवान जगन्नाथ की जो दृश्य है उस थीम पर जो है प्रभु जगन्नाथ की जो दृश्य है उसके रूप में जो है गणेश जी को जो है बैठाया गया है और उनका जो पूजा अर्चना है वो धूमधाम
धूमधाम से किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लगभग 15 सालों से ज़्यादा समय से यहाँ पर जो समिति के सदस्य हैं उन्होंने बताया कि गणेश जी बैठाया जा रहा है और पूजा अर्चना किया जा रहा है, जिनको देखने के लिए पूरे राजधानी रायपुर से बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। कुछ लोग भी यहाँ पहुँचे हुए हैं दर्शन के लिए। आप लोग अलग अलग पंडालों पे जा रहे हैं दर्शन के लिए, यहाँ भी पहुँचे हुए हैं। कैसा लग रहा है गणेश, चूँकि 10 दिनों तक भगवान गणेश की पूजा अर्चना विधि विधान से करते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा देखकर और भी बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे पुरी में आए हैं वैसे अच्छा लग रहा है। बढ़िया अलग अलग पंडालों में देखने को मिल रहा है। इस बार बाल स्वरूप की जो है ज़्यादा जो है गणेश ऐसे बाल स्वरूप में जो है बैठाए गए लोगों। हाँ, बहुत सारे बप्पा जो है बाल स्वरूप में रखे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही आकर्षक लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या कहेंगे गणेश चतुर्थी को लेकर? लोग घरों में पंडालों में गणेश भगवान को बैठाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। हमारे लिए जो गणेश भगवान है वो तो है ही एक बाल स्वरूप है जो हम लोग मानते हैं, और आज पूरे रायपुर छत्तीसगढ़ में अधिकतम देखेंगे बाल स्वरूप ही इसका प्रतिमा रखे गए हैं, तो बहुत अच्छा है। और हम लोग सभी जगह घूम रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए जैसे शाम होते ही जो श्रद्धालु है उनकी भीड़ राजधानी रायपुर के हर एक सड़क चौराहों पर देखने को मिल जाता है। समिति के अध्यक्ष है, कब से आप लोग यहाँ जो गणेश भगवान हैं उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, बैठा रहे हैं? क्या कौन सी थीम है उन पर जो है गणेश भगवान आप बैठाते हैं? जैसे इस बार जो है पुरी के जगन्नाथ की थीम पर आप लोग गणेश बैठा। देखिए, हम 2008 से लगातार यहाँ पर गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं और लगातार हम लोग ऐसा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं जिससे जो श्रद्धालु भक्त आते हैं, आप रात को यहाँ आएंगे, बाकी पंडाल आपको 11 बजे 12 बजे 1 बजे, हम लोग रात को 3-3 बजे तक पंडाल में रहते हैं। पंडाल खुले रहता है, लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, रुकते हैं, आराम से यहाँ सेल्फी लेते हैं। और इस बार जो हमने पंडाल बनाया है इसमें हम लोग भगवान जगन्नाथ जी को राखी बांधते हुए, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र साथ में है, पूरा एक परिवार, एक कुटुंब के रूप में हमने बनाया है। और जिस प्रकार से भाई बहन की रक्षा का प्रेरणा देश का हर भाई लेता है, उसी प्रकार से हमने उस चीज़ को दर्शाया कि भगवान जगन्नाथ जी ने भी अपनी बहन की रक्षा के लिए उनसे रक्षाबंधन में राखी बंधवाई थी। उसी प्रण को हम लोग यहाँ पर लेके बैठे और लगातार हम लोग हर साल कुछ नया। पिछली बार हमने राम मंदिर की स्थापना बनाई थी, पिछली बार राम मंदिर की स्थापना हुई थी, तो उसी को लेकर हम लोग हर साल कुछ ना कुछ नया करते हैं। और हमें पूरा प्रोत्साहन और साहस हमारे आने वाले श्रद्धालुओं के प्रोत्साहन से मिलता है कि उन लोग हमको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, ये केवल रायपुर बस यहाँ श्रद्धालु आते हैं कि रायपुर से बाहर से भी लोग यहाँ दर्शन के लिए पहुँच? शनिवार और संडे को इसमें टाटा एस में भर कर गांव से लोग आए थे। हमने यहाँ पर लगातार 4 दिन 5 दिन तक, जिस दिन भीड़ होती उस दिन भंडारा किया, रात को 2-2 बजे तक भंडारा चला। श्रद्धालु गांव-गांव से आते हैं। रायपुर शहर का क्रेज़ है कि रायपुर में अच्छे गणेश बैठते हैं और उसमें नहर पारा का भी एक नाम है। बिल्कुल, देखिए क्रेज़ है लोगों में, भक्तों में क्रेज़ है, लोग पहुंचते हैं। न केवल रायपुर बल्कि रायपुर के आसपास के जो गांव के लोग हैं वो भी यहाँ भगवान गणेश के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और ये जो तस्वीर है उसमें आपने देखा कि किस तरह से भाई बहन का जो प्यार है, रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के पर्व में जो भाई बहन का जो प्यार रहता है उनको दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। उसी का जो स्वरूप है वो भगवान गणेश के रूप में आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब जो पंडाल में हम पहुंचे हैं वहां की तस्वीर देखकर आप भी गदगद हो जाएंगे। यहाँ की जो गणेश भगवान हैं उनकी तस्वीर और यहाँ की जो थीम है उनको देखकर आप भी जो है गदगद हो जाएंगे। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर तो हमने देखा सुना और उसमें जो जवान है, जो सेना है, उनका शौर्य देखा हमने। उसी शौर्य को इस जो गणेश पंडाल है वहाँ दर्शाया गया है। देखिए इस पंडाल में जवान बनाए गए हैं। जवानों के हाथों देखिए जवान मूसक के तौर पर जो है जवान को दर्शाया गया है। मूसक के हाथों में किस तरह से हथियार है, जो गन है वो पकड़ाया गया है। और ये जो मूसक है वो कैसे जो है आतंकवादियों से लोहा ले रहे हैं, मुठभेड़ कर रहे हैं। इसके अलावा भारत माता की भी तस्वीर आपको पंडाल में दिख जाएगी। साथ ही जो हनुमान जी की मूर्ति है, हनुमान जी कैसे
मिसाइल दाग रहे हैं दुश्मनों पर, वो भी नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। और सीख मुशक्कत जो जवान के रूप में दर्शाया गया है, उनके सामने आतंकवादी है उनकी तस्वीर भी, उनका भी जो फोटो जो मूर्ति है वो बनाया गया है। इसके अलावा देखिए भगवान गणेश जी की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, कैसे भगवान गणेश जी विराजे हैं, बैठे हैं यहाँ। दो बालक उनके जो है गोदी में कैसे खेल रहे हैं। इस तरह की जो थीम है। उसके अलावा देखिए इस रास्ता से जो भी व्यक्ति गुजरता है वो निश्चित ही एक बार यहाँ रुकता है और भगवान जो गणेश है और जो इस थीम है ऑपरेशन सिंदूर, उनका नज़ारा एक बार ज़रूर देखता है और यहाँ जो है मत्था टेक कर ज़रूर जाते हैं। अलग अलग थीम में हर साल यहाँ पंडाल में गणेश जी विराजते हैं। लगभग 26 सालों से ज़्यादा समय से यहाँ अलग अलग थीम पर गणेश भगवान विराजमान करते हैं। इससे पहले जब पिछले साल गणेश जो थीम पर गणेश भगवान विराजित किए गए थे, स्वास्थ्य जो स्वच्छता अभियान, उसको जो है केंद्र से भी सराहना मिला था। यहाँ के जो सदस्य हैं समिति के, उनसे बात करते हैं। लगातार हर साल आप लोग गणेश भगवान के विराजमान करते हैं, इस साल भी ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर कैसा ये जो है मन में आइडिया आया कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो है जो थीम बनाया जाए, गणेश भगवान को विराजित किया जाए? देखिए, विगत दिनों जो हमारे देश ने झेला है, जो दुखद घटना हुई है पहलगाम में, तो जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त ही हमारी समिति के जो युवा सदस्य हैं, हम सब ने मिलकर तय कर लिया था कि जिन लोगों की उसमें मृत्यु हुई है उन्हें भी हमें श्रद्धांजलि देनी है, और उसके बाद जो हमारी सेना ने जो अपना पराक्रम, अपना शौर्य दिखाया है, ठीक है, उन्हें हमें सम्मानित करना है। तो ये झांकी जो हमारी हमने बनाई है इस पंडाल में, वो हमारे जो सेना के जितने भी लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर अपना पराक्रम दिखा के ऑपरेशन सिंदूर जो बदला लिया है पाकिस्तान से और आतंकवादियों से लोहा लिया है, उनको समर्पित है, उनके शौर्य को समर्पित है। तो इसी तरह से हर साल अलग अलग थीम पर आप लोग गणेश बैठाते होंगे। कितने सालों से जो गणेश है वो बैठाते आ रहे हैं? देखिए, बैठा तो हम 30 सालों से रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर स्थान पे हमारी झांकी जो है, पिछले हमारा जो पंडाल है वो पिछले 25 सालों से लगा हुआ है। ठीक, हम इसके पहले हम जो भी हमारी समिति जब भी कोई पंडाल में हम बैठाते हैं, हर साल किसी न किसी तरीके का संदेश देने का प्रयास करते हैं। इसके पहले हमने पढ़ेगा इंडिया की तर्ज पे बनाया था, हमने सूर्य नमस्कार योगा के ऊपर बनाया था, हमने स्वच्छ भारत की थीम पर भी बनाया था कि जैसा आपने बताया कि प्रधानमंत्री ऑफिस के फेसबुक पेज में, सोशल मीडिया पे भी हमारा झांकी शेयर हुआ था। तो हम कोशिश ये करते हैं कि लोगों को सोशल मैसेज एक दे सके हमारे इस पंडाल के द्वारा। इस बार भी आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने मुश्का को सेना की वर्दी पहनाई हुई है, हमारे हनुमान जी जो है ब्रह्मोस लेके हैं, गणपति जी यहाँ बच्चों को संभाल रहे हैं कि लोग डर के उनके पास गए हैं तो वो उनकी मदद करने के लिए हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि आतंकवादी हैं समर्पण करते हुए। तो हमने दर्शाया है पूरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को, सेना के हर एक, यहाँ पर विक्रांत है, यहाँ पर ड्रोन है, यहाँ पर ब्रह्मोस है, यहाँ पर रफेल है, हर चीज़ हमने प्रयास किया है दर्शाने का। बिल्कुल, देखिए जो ऑपरेशन सिंदूर की जो सेना के पराक्रम है उनको दर्शाने का प्रयास इस पंडाल के माध्यम से किया गया है। देखिए जिस तरह से जब जो घटना हुआ था पहलगाम में, उसके बाद पूरा देश सहम गया था। जो निर्दोष लोग हैं उनको जो है मौत के घाट आतंकवादियों ने उतार दिया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं लोग सहमे हुए थे। तो उन्हीं को दृश्य को इस जो मूर्ति है उनके माध्यम से दिखाया गया है। कैसे देखिए जो बच्चे हैं वो भगवान गणेश के गोद में खेल रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए ये जो तस्वीर है वो आप देख रहे हैं और ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग यहाँ बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं और आगे की तस्वीर हम दिखाएंगे। आगे और पंडाल में पहुँचेंगे, वहाँ भी आपको तस्वीर में दिखाएंगे कि किस तरह से गणेश भगवान का अलग अलग रूपों में पूजा अर्चना की जा रही है। अलग अलग पंडालों के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। अब जिस पंडाल में हम पहुंचे हैं वहाँ पुणे के डगरू सेठ जो गणराज है, गणेश भगवान हैं, उनके जो थीम है उन पर इस पंडाल को, इस मूर्ति को बनाया गया है। देखिए स्टेशन रोड स्थित ये पंडाल है, वहाँ पर जो पुणे में डगरू सेठ जो गणेश भगवान है, वहाँ की जो मंदिर है उस मंदिर पर इस थीम को बनाया गया है और भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना नियमित यहाँ किया जा रहा है। यहाँ जो भी लोग पहुँच रहे हैं और यहाँ मत्था टेक कर इस रास्ते से लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए
भगवान गणेश जी की बड़ी मूर्ति है, उसके अलावा छोटे से भगवान गणेश जी की भी स्थापना यहाँ की गई है, उनकी भी पूजा अर्चना की जाती है। और देखिए किस तरह से हीरे जेवरात से जो है भगवान गणेश जी जो है सुसज्जित है और इनकी पूजा अर्चना भगवान गणेश जी की जाती है। यहाँ के कुछ सदस्य हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ की जो पूजा अर्चना करते हैं विराजमान किया जाता है। और अभी किस थीम पर जो है गणेश जी? अभी तो डगड़ू सेठ हलवाई पुणे के जो है ना उनका है, और 80-85 साल हो गया होगा। नियमित पूजा होता है, लोग भी दर्शन के लिए सुबह शाम दोनों होता है पूजा। लोग भी आते हैं बड़ी संख्या में यहाँ। हाँ बहुत आते हैं अच्छे से। रायपुर से आते हैं कि बाहर से भी लोग? हर जगह से आते हैं देखने, बिल्कुल। यहाँ हर जगह से लोग भी आते हैं। पंडित जी है, पुजारी जी है, उनसे बात करते हैं। देखिए गणेश जो है चतुर्थी है, गणेश जी की नियमित 10 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है। किस तरह से, चूँकि भगवान गणेश है और कहते हैं कि छोटी मोटी गलतियाँ होती है उसे भी गणेश भगवान माफ़ करते हैं। हर जो है स्वरूप में पूजा अर्चना की जाती है। ये विघ्नहर्ता गणेश हैं, सभी विघ्नों को दूर करते हैं और जो जिस कामना से पूजन करता है उस पूजन करते हैं। और ये 1900 ये समिति जो है श्री लोकमान गणेश उत्सव समिति जो है देश बंधु संघ, ये 1930 से चल रही है। 1930 से चल रही है, सतत जो है कंटिन्यू चलती आ रही है। और दिव्यता अधिक से अधिक जो है संख्या भक्त लोग जुड़ते हैं यहाँ और बेहद रूप से मनाया जाता है। और बाकी समिति के सब लोग हैं, ये सब क्या कुछ विशेष रहता है इस पंडाल का? देखिए हम हर साल कोशिश करते हैं कि हमारे पंडाल में ही हम वर्क करें। हम प्रॉपर गणेश जी की ही मूर्ति की स्थापना करते हैं ताकि लोगों को गणेश जी ही प्रॉपर नज़र आए, क्योंकि ये राजा है, विघ्नहर्ता है, तो उसी के हिसाब से हम हमेशा अपनी मूर्ति की स्थापना करते हैं। और हम जो भी कलाकारी करते हैं वो हम सिर्फ पंडाल में करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा इस बार थीम था कि थोड़ा सा महल का लुक दिया जाए, वो लुक हमने इस बार दिया है। पिछले साल भी हमने शनिवार वाड़ा बनाया था। तो हम हर साल यही करते हैं कि हम स्टेज में जो कर सकते हैं वो करें, लेकिन हम मूर्ति के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। देखिए मूर्ति के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। अक्सर जो है आरोप लगते हैं कि मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन यहाँ की तस्वीर देखिए, महल का रूप दिया गया है। महल के साथ आपको ऊपर का तस्वीर, ऊपर का नज़ारा देख लीजिए। ऊपर में किस तरह से झूमर लगाए गए हैं, ये आकर्षण का केंद्र ये झूमर भी है। लोग जो भी यहाँ पहुँच रहे हैं एक बार ज़रूर मैया भगवान के सामने मत्था टेक रहे हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ रहे हैं। महल का जो दृश्य है वो इस पंडाल में बनाया गया है और हर साल अलग अलग जो स्वरूप है, अलग अलग जो थीम है, उसके आधार पर यहाँ पंडाल के निर्माण किया जाता है और बनाया जाता है और भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। अब बारी है अगली पंडाल की। देखिए जिस पंडाल में हम पहुंचे हैं वहां का दृश्य आप पहले देख लीजिए। देखिए भगवान गणेश जी यहाँ विराजमान है, इसके साथ भगवान गणेश जी के साथ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग बाबा भोलेनाथ। देखिए बाबा भोलेनाथ अर्थात अपने जो पिताश्री है उनके साथ भगवान भोलेनाथ के साथ भगवान गणेश जी विराजमान है। इसके साथ देखिए भगवान गणेश भगवान के साथ बाजू में जो शेर है, इसके अलावा जो नंदी जी है, भगवान गणेश के जस्ट ऊपर में देखिए शीश नाग है। शीश नाग के ऊपर बाबा भोलेनाथ उनके रौद्र रूप है वो नज़र आ रहा है। इसके अलावा पंडाल की भी तस्वीर देखिए, किस तरह से झूमर के साथ जो है इन्हें सजाया गया है। जिस तरह से विघ्नहर्ता गणेश भगवान को कहा जाता है, तो उनकी जो एक अलग स्वरूप है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए ये जो समिति है लगभग 22 वर्षों से ये इस पंडाल में इस तरह से जो गणेश है उनको बैठा रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। कुछ श्रद्धालु हैं लगातार पंडालों में जा रहे होंगे, आप भी पंडालों में भगवान गणेश के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ भी पहुँचे, यहाँ दर्शन भी किए। हाँ इधर तो बहुत अच्छा लग रही है,
एक्चुअली मैं रहती हूँ अवंती विहार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में, उधर भी बहुत बड़ा पूजा होता है हम लोगों का। तो उधर का भी हम लोगों का भी जो बाल गणेश समिति है बहुत अच्छा पूजा कराते हैं। हर रात को हम लोग उधर ही रहती, तो आज मेरा हस्बैंड को छुट्टी है तो बोले चलो थोड़ा घुमा के लेकर आती हूँ, तो देख रही हूँ, अच्छा लग रही है, बहुत बढ़िया सुंदर एकदम। पंडाल को देख के कैसा लगा, कैसा ये पंडाल भी अच्छा है। और एक बात है, क्यूट गणेश अच्छा है, तभी भी मेरे को पर्सनली ट्रेडिशनली ज़्यादा पसंद है। हाँ, मेरे को ट्रेडिशनल गणेश ज़्यादा पसंद है। और ठीक है, बाकी तो है, देख रही हूँ, अच्छा लग रही है। हाँ, और मेरा जो कॉलोनी है ना, मैं अवंती विहार हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी में रहती हूँ, उधर भी अच्छा पूजा हो रही है। अवंती विहार से ये भगवान दर्शन, गणेश के दर्शन करने, आप क्या कहेंगे, आप भी दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं? हाँ, बहुत ही अच्छी गणेश है। स्पेशली इसका कलर कम्बिनेशन जो लाइटिंग का चेंज हो रहा है ना, वो है बहुत अच्छा। कलर का हिसाब से इसके मूड जो चेंज हो रहा है। और ये जो रास्ता है, यहाँ मैं देखा हूँ जितनी बार रायपुर का जो बड़ा बड़ा ट्रेडिशनल जो गणेश होता है, ये राठौर चौक और स्टेशन लगवा जो रास्ता है, यहाँ ही होता है। ट्रेडिशनल जो गणेश है वो यहाँ देखने को मिलता है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं, भगवान गणेश जी के दर्शन करते हैं और यहाँ आशीर्वाद लेते हैं। देखिए, भगवान गणेश के साथ बाबा भोलेनाथ, शिवलिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग वो भी जो है यहाँ विराजमान किए गए हैं। और यहाँ देखिए, उसके साथ सबसे पहले आपको भगवान गणेश के पंडाल के पहले ही जो मूषक जी है, मूषक जी प्रणाम करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद अंदर की में भी भगवान गणेश जो है राजगद्दी में बैठे हुए हैं, उनका जो है पूजा, उनकी जो पूजा अर्चना है उनके द्वारा किया जा रहा है। देखिए, लगातार हम जो है आपको, अगर आप पंडालों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं भीड़ की वजह से या किसी कारणों के चलते, तो हम आपको घर बैठे भगवान गणेश के अलग अलग पंडालों के दर्शन करा रहे हैं। कैमरामैन आर के प्रसाद के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज़, रायपुर।